हेलो फ्रेंड्स, नमः शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो जैसे कि आप सभी यहाँ अलग-अलग प्रकार के मंत्र सुन रहे हो, उसके ऊपर आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। सो फिर से एक बार आप सभी सुनने वालों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने अभी-अभी बोला कि राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमः शिवाय, ये सारे अलग-अलग प्रकार के मंत्रास हैं। हालाँकि मंत्रास के भी अलग-अलग बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि बीज मंत्र हो गया, श्रावण मंत्र हो गया। इस तरह से बहुत ही अलग-अलग प्रकार के मंत्रास होते हैं फ्रेंड्स। तो जब आप इन मंत्रास का जाप करते हो, तो फिर आप उसकी एनर्जी को किस तरह से स्टोर कर पाते हो, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। हालाँकि ये वीडियो या तो फिर ये बातें उन लोगों पर ही ज़्यादातर रेज़ोनेट करेगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही डीप लेवल के स्पिरिचुअल सोल्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। यानी कि जो भी साधक बहुत ज़्यादा मंत्रास करते हैं, तो उन सभी ऐसी सोल्स के साथ आज की ये वीडियो रेज़ोनेट करने वाली है फ्रेंड्स। सो आप जिस भी तरह से या तो फिर जो भी मंत्रा कर रहे हो, उस मंत्रा की एनर्जी को आप किस तरह से स्टोर कर सकते हो, इसके बारे में यदि मैं आप सभी से कुछ शेयर करूँ फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास हो गए, तो उन 7 चक्रास की पेटल्स में आप अपने मंत्रास की एनर्जी को स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स। सो यदि आपको किसी ऐसे मरीज़ की हीलिंग करनी है, पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो भी साधक बहुत ज़्यादा मंत्रास करते हैं, जो भी साधक डीपर लेवल के स्पिरिचुअल होते हैं, वो एक तरह से हीलर भी होते हैं फ्रेंड्स। वो औरों की हीलिंग भी डेफ़िनेटली कर ही पाते हैं फ्रेंड्स, उसमें दो राय नहीं है। हालाँकि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह से अपनी मंत्रास की एनर्जी को यूटिलाइज़ करके दूसरे लोगों के लिए आप अपने खुद के मंत्रास की एनर्जी को यूज़ करके दूसरों की हेल्प कर पाते हो। सो फ्रेंड्स, यदि किसी ऐसे मरीज़ की आप हेल्प करना चाहते हो कि जिनको पैरों से रिलेटेड हो गया या तो फिर कमर से रिलेटेड हो गए या तो फिर घुटनों से रिलेटेड, यानी कि मूलाधार चक्र से रिलेटेड जो भी उनको इश्यूज रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप जब भी अपने रूटीन के मंत्रा करें, उसके अलावा आप अपनी खुद की एनर्जी को मूलाधार चक्र की चारों पेटल्स में स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स। अब यदि बात करते हैं कि किसी ऐसे मरीज़ की कि जिनको जिनको इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, लिवर में प्रॉब्लम हो या तो फिर उनको किसी भी तरह से जैसे कि कोई ऐसे किडनी से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ हो गया, तो ऐसे मरीज़ों के लिए आप अपनी मंत्रा हीलिंग जिस तरह से आप अपने मूलाधार चक्र में मंत्रा की एनर्जी को स्टोर कर रहे थे, उसी तरह से आपको उन मरीजों के लिए अपनी एनर्जी को सैक्रल चक्र में एंड सोलर प्लेक्सिस में स्टोर करना है। यानी कि आप अपने रूटीन के जो भी मंत्रास कर रहे हो, उससे भी ज़्यादा मंत्रा आपको स्टोर करके यदि आप सैक्रल चक्र में स्टोर करके रखना चाहते हो, तो सैक्रल चक्र की जो 6 पेटल्स हैं, उनमें आप मंत्रास को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने मंत्रास आप 6 पेटल में डिवाइड करके स्टोर कर सकते हो। उसी तरह से आप मणिपुर चक्र में भी बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहो उतना
क्योंकि मणिपुर चक्र में यानी कि सोलर प्लेक्सिस में 10 पेटल्स पड़ती है, तो उन 10 पेटल्स में आप जितना हो सके उतना डिवाइड करके मंत्रास को स्टोर कर सकते हो और फिर वहाँ स्टोर की हुई मंत्रास की एनर्जी को आप, जैसे कि इस तरह के कोई मरीज हो गए जिनको किडनी की, लंग्स की, लिवर की किसी भी तरह की डिजीज है या तो फिर उनसे रिलेटेड कहीं कोई इश्यूज है, तो फिर आप सैकल चक्र की और सोलर प्लेक्सिस के स्टोर की हुई मंत्रा एनर्जी तरह से किसी को यदि लोअर बीपी हो गया या तो फिर हायर बीपी हो गया या तो फिर हेडेक हो गया या तो फिर किसी को बहुत सारा जैसे कि सर्दी जुकाम हो जाता है कभी-कभी, तो उन सारे उस तरह के अलग-अलग तरह के बॉडी इश्यूज के लिए आप अपने खुद के जो भी हार्ट चक्र से रिलेट करती हुई एनर्जी, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए उस मंत्रा को यूज़ करके उन मरीजों को आप मंत्रास की एनर्जी से हील कर सकते हो फ्रेंड्स। यदि किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम हो गया या तो फिर खाँसी हो गई, अस्थमा हो गया, तो उस तरह से आप अपने खुद के थ्रोट चक्र की स्टोर की हुई मंत्रा की एनर्जी को देकर उन मरीज को ठीक कर सकते हो। वहाँ से आगे बढ़कर बात करें हम, तो यदि किसी को हेडेक हो गया या तो फिर किसी को सर दर्द हमेशा ही रहता हो, जैसे कि एक तरह से माइग्रेन हम बोल सकते हैं या तो फिर किसी को ब्रेन से रिलेट कोई प्रॉब्लम हो गई या तो फिर पार्किंसंस जैसी प्रॉब्लम हो गई, तो फिर इस तरह की इश्यूज़ के लिए, इस तरह के डिसीज़ के लिए आप या तो फिर किसी ऐसे मरीज को जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड कोई ट्यूमर यदि हो गया, तो फिर इससे डिजीज़ के लिए और इस तरह के इश्यूज़ के लिए आप अपनी खुद की स्टोर की हुई थर्ड आई की एनर्जी या तो फिर अपने क्राउन चक्र की मंत्रास की एनर्जी उस मरीजों को देकर आप उनको ठीक कर सकते हो फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अपनी खुद की एनर्जी अपने सातों चक्रास में स्टोर करके बाद में फिर इस तरह से अलग-अलग तरह के डिज़ीज़ में, अलग-अलग तरह के इश्यूज़ में आप अपनी खुद की मंत्रा की एनर्जी को जो आपने खुद ने स्टोर की थी, तो इस तरह से यूज़ करते हुए अपने खुद के मंत्रा से आप दूसरों को हील कर सकते हो फ्रेंड्स। तो ये थी मेरी आज की मंत्रा हीलिंग के ऊपर आज की ये वीडियो फ्रेंड्स। हो सके तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू गाइस।